बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजिशन। सो व्हाट इज़ प्रपोजिशन? अ प्रपोजिशन शो द कनेक्शन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अनदर वर्ड। प्रपोजिशन नाउन और प्रोनाउन को किसी दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करता है। अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रपोजिशन हमारे पास या तो नाउन और प्रोनाउन से हमेशा बिफोर आएगा। लाइक अब यहाँ पर एग्जांपल है, शी इज़ इन द रूम। इन द रूम, सो इन हमारे पास क्या है? इन हमारे पास प्रपोजिशन है और रूम हमारे पास नाउन है। सो इन द रूम, इस तरह एट द स्टेशन, एट हमारे पास प्रपोजिशन है। एट द स्टेशन, स्टेशन हमारे पास क्या है? नाउन है। सो नाउन से पहले हमारे पास एट आ गया, नाउन से पहले हमारे पास प्रपोजिशन आ गया। एट द सी साइड, एट होम, एट द टेबल, एट द क्लिफ्टन कराची। तो ये हमारे पास क्या है? ये बिफोर द नाउन हमारे पास प्रपोजिशंस आ रहे हैं। अब हमारे पास प्रपोजिशंस के काइंड्स है। यहाँ पर एक सिंपल प्रपोजिशंस है, एक कंपाउंड है और एक हमारे पास फ्रेज प्रपोजिशन है। जो सिंपल है हमारे पास वो है, यहाँ पर एट है, बाय है, फॉर है, फ्रॉम है, इन, ऑफ, ऑन। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सारे सिंपल प्रपोजिशन है। इसके बाद कंपाउंड प्रपोजिशंस कौन से होते हैं? विच आर जनरली फॉर्म बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रपोजिशन, जिसमें हमारे पास प्रीफिक्स लग जाता है। लाइक यहाँ पर कौन कौन से प्रीफिक्स आ जाते हैं? आ है, बी है, या बाय वगैरह जो है। तो ये हमारे पास क्या है? ये अब यहाँ पर एग्जांपल है, अबाउट, अबव, अक्रॉस, अलोंग, एडमिस्ट, अमंग, अमंगस्ट। ये हमारे पास क्या है? ये सारे हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, ये हमारे पास क्या आ रहा है? ये बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड। ये कंपाउंड प्रपोजिशन है। इसके बाद हमारे पास फ्रेज प्रपोजिशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड यूज्ड विद द फोर्स ऑफ सिंगल प्रपोजिशन। ये हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगल प्रपोजिशन के साथ लगे होते हैं। अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विद, इन कंपैरिजन टू, ऑन अकाउंट ऑफ। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फ्रेज प्रपोजिशन है। हमारे पास कुछ प्रपोजिशन ऐसे होते हैं जो कि जिसे हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट वगैरह। तो इसको हम अब यहाँ पर एग्जांपल में देखेंगे। हमारे पास जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेसेस है, अब यहाँ पर हम ऑन के बारे में बात करेंगे। तो ऑन हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ सरफेस को टच कर रही हो तो हम इसके लिए ऑन यूज़ करेंगे। लाइक द बुक आर ऑन द टेबल। ऑन द टेबल मीन मतलब जो बुक है वो टेबल के सरफेस को टच कर रहा है, तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। द बुक आर ऑन द टेबल। अब मैं कहूँगी कि द पेन इज़ ऑन माई हैंड। द पेन इज़ ऑन माई हैंड, लाइक अब ये मेरे पास पेन है तो ये मेरे हैंड में है, तो ये मेरे हैंड को टच कर रहा है, तो मैं कहूँगी कि द पेन इज़ ऑन माई हैंड। ऑन माई हैंड मीन मतलब ये यहाँ पर ऑन का हम यूज़ करेंगे। इसके बाद अबव है, तो अबव भी ऊपर के लिए आ रहा है। द क्लॉक इज़ अबव द शेल्फ। अब यहाँ पर हमारे पास जो है, तो ये शेल्फ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये शेल्फ है और यहाँ पर ऊपर दीवार पे क्लॉक लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको यहाँ पर ऑन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये इसके मतलब इसको टच नहीं कर रहा है। अगर ये यहाँ पर टच कर रहा हो तो हम फिर ऑन का यूज़ करते। अब ये ऊपर दीवार पे है तो हम क्या कहेंगे? द क्लॉक इज़ अबव द शेल्फ, क्योंकि यहाँ पर टच नहीं हो रहा। अब ये दीवार के साथ है तो फिर अगर हम दीवार के लिए यूज़ करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल। तो ये हमारे पास अबव का हो गया। इसके बाद हमारे पास आ रहा है इन हम जो है तो किसी इनक्लोज सर्फिस किसी इनक्लोज सर्फिस इनक्लोज एरिया के लिए हम क्या इन यूज़ करते हैं? दे आर इन द रूम। सो वो कमरे में है तो इन द रूम हम यूज़ कर लेंगे। अब किसी लोकेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एट यूज़ करेंगे। द स्टाफ वॉज एट द ऑफिस, मतलब ऑफिस एक लोकेशन है तो हम क्या यूज़ करेंगे? एट यूज़ करेंगे। द स्टाफ वॉज एट द ऑफिस। अब अगर हम होम भी हमारे पास एक लोकेशन है तो हम क्या यूज़ करेंगे? द शी वॉज एट होम। इस तरह हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास बिटवीन आ रहा है। बिटवीन हम किसी दो चीज़ों के दरमियान हम बिटवीन यूज़ करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो तो इसके दरमियान हम फिर अमंग यूज़ करेंगे। दो के लिए हम द ब्लू बॉक्स इज़ बिटवीन द वाइट बॉक्स। अब यहाँ पर ब्लू जो है तो वो दो वाइट बॉक्स के दरमियान है, दो के दरमियान है तो हम बिटवीन यूज़ करेंगे। द ब्लू बॉक्स इज़ बिटवीन द वाइट बॉक्स। अब यहाँ पर अमंग है तो अमंग दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान अगर हो तो हम फिर अमंग यूज़ करें। शी इज़ सिटिंग अमंग द बॉक्सेस। अब बहुत सारे बॉक्सेस है तो हम क्या यूज़ करेंगे? शी इज़ सिटिंग अमंग द बॉक्सेस। बहुत से बॉक्सेस के दरमियान वो बैठी हुई है तो हम अमंग यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास नियर आ जाता है। नियर जो है तो हम
करीब के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा फार फ्रॉम जो है तो वो दूर के लिए यूज़ करते हैं। नियर जो है द बॉल इज़ नियर द टेबल। अब ये हमारे पास टेबल है और टेबल के करीब बॉल पड़ा हुआ है तो हम क्या यूज़ करेंगे, द बॉल इज़ नियर द टेबल। अब फॉर फ्रॉम हम द बॉल इज़ फॉर फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पर ये जो है टेबल है यहाँ पर और बॉल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, द बॉल इज़ फॉर फ्रॉम द टेबल यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास जो है इसके अलावा भी हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए कुछ और प्रपोजिशन भी हैं ना। इन फ्रंट ऑफ मतलब किसी चीज़ के सामने होना, मतलब द बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। अब ये बॉक्स है और बॉक्स के बिल्कुल सामने जो है तो वो बॉल पड़ा हुआ है तो हम क्या यूज़ करेंगे, द बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। बिहाइंड हम बिहाइंड जो है तो द पीछे के लिए यूज़ करते हैं, द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स। तो बिहाइंड द बॉक्स मतलब बॉक्स के पीछे बाल पड़ा हुआ है तो हम इस तरह यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अंडर। अंडर जो है तो वो अंडर हम बीनीथ द सरफेस के लिए, मतलब कोई सरफेस है इसके नीचे कोई चीज़ पड़ी हुई हो या ऐसा एरिया जिसको कवर किया हुआ हो, लोअर देन के लिए हम अंडर यूज़ करते हैं। लाइक वी सेट अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट, मतलब हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, ट्री के नीचे बैठे हुए हैं तो ट्री ने हमें ऊपर से कवर किया हुआ है तो ये हम यहाँ पर अंडर यूज़ करेंगे क्योंकि अंडर जो है बिलो लोअर देन के लिए भी यूज़ होता है और जो ऊपर से कवर किया हुआ है तो इसके लिए भी अंडर। लाइक अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स। अंडर द बॉक्स मीन मतलब बॉक्स जो है इसने बॉल को पूरा कवर किया हुआ है, मतलब बिल्कुल ऊपर है और इसको कवर किया हुआ है। इसके अलावा बिलो जो है, बिलो हमारे पास बिलो लोअर देन के लिए यूज़ होता है। लाइक द बॉल इज़ बिलो द बॉक्स। अब यहाँ पर बिलो द बॉक्स मीन अब बॉक्स के नीचे है लेकिन ये इसने ऊपर से कवर नहीं किया हुआ है बॉल को तो इसके लिए हम बिलो यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है प्रपोजिशन ऑफ मोमेंट्स में हम अक्रॉस यूज़ करते हैं। ही स्वेम अक्रॉस द रिवर। ही स्वेम अक्रॉस द रिवर मीन मतलब एक साइड से दूसरे साइड जाने को मतलब अक्रॉस यूज़ करते हैं। ही स्वेम अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, वो स्विमिंग कर रहा है ना। इसके अलावा हमारे पास थ्रू जो है तो वो इस किसी इनक्लोज स्पेस के लिए, मतलब दोनों की मीनिंग सेम है लेकिन थ्रू हम किसी इनक्लोज स्पेस से मतलब आई वेंट थ्रू द टनल। टनल जो है हमारे पास इनक्लोज स्पेस है और इसके थ्रू जाने को अब टनल से मैं जा रही हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगी, थ्रू द टनल यूज़ करूँगी। और अगर मैं रिवर से मतलब जा रही तो अक्रॉस द रिवर यूज़ करूँगी। इसके अलावा इन टू हमारे पास क्या है, इन टू जो है हमारे पास इन टू और आउट ऑफ जो है इनक्लोज स्पेसिस के लिए यूज़ होते हैं। अब द केट इज़ गोइंग इनटू द बॉक्स। अब हमारे पास एक बॉक्स है और इसके अंदर केट जा रही है तो हम इनटू यूज़ करेगा। अगर कोई कैट वापस बॉक्स से आउट आ रही है, बाहर आ रही है तो हम क्या यूज़ करें, आउट ऑफ। द केट इज़ कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये हमारे पास प्रपोजिशंस हैं, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट मतलब इनटू और आउट ऑफ। सो आज का हमारा लेक्चर जो है ख़त्म हो गया और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।